हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको जो क्लास 12th में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर 5 है, उसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में दो नियमों के बाद जो दो नियम उनकी प्रभाविता के नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को पूरी तरीके से फॉलो न करता हुआ एक और प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, जिसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और आज हम आपको इस वीडियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताएंगे कि मटर के पौधों में आपने देखा होगा प्रभाविता के नियम में दो पेरेंट्स हैं, तो उसमें एक में प्रभावी लक्षण और एक में अप्रभावी लक्षण वाले जीन, उसमें एलिलोमार्क जिसको बोलते हैं, जोड़े में पेयर में रहते हैं एक पेरेंट में। और लंबेपन वाले जो पौधे हैं, लंबाई के लिए उत्तरदायी जो लंबे पौधे हैं, उनमें आपने देखा होगा जो कैपिटल टी है, ये एलिलोमार्क है। कैपिटल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं, एक कैपिटल टी दूसरे कैपिटल टी का, या कैपिटल टी स्मॉल टी जो किसी पौधे में है तो वो भी एलिलोमार्क है। कैपिटल टी स्मॉल टी का, स्मॉल टी कैपिटल टी का, एक दूसरे के ये जो है विकल्प हैं, युग्म विकल्पी, इनको बोलते हैं एलिलोमार्क बोलते हैं। और वह जो देखा वहां पे आपने उस वीडियो में कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसमें पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो पौधे हैं वो सभी के सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हालांकि जो पौधे थे वह प्योर नहीं थे, हाइब्रिड थे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया था। लेकिन कैपिटल टी वाला पौधा भी लंबा होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा भी लंबा ही होता है, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर प्रभावी है। यानी ऐसे लक्षण, ऐसे जो जीन है जो कैपिटल से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो प्रभावी है स्मॉल से रिप्रेजेंट किए जाने वाले जीन। यानी ये लेटर के नाते नहीं है, ऐसा पौधों में पाया जाता है कि एक उसमें जो एलिलोमार्क होता है, किसी भी लक्षण के लिए हमेशा जोड़े में जीन मौजूद रहेंगे, जिनको एलिलोमार्क बोला जाता है। और वह जो जीन है, वह जीन आपस में एक दूसरे के युग्म विकल्पी होंगे और एक ही लक्षण को प्रकट करेंगे। माता के पिता के जो जीन है वो जोड़े में पाए जाएंगे और वह जो है एक लक्षण को प्रकट करते हैं। जैसे लंबाई का लक्षण है, तो लंबाई के लक्षण के लिए सिर्फ माता या सिर्फ पिता का जो है जीन, वो लक्षण को नहीं उत्पन्न करेंगे। दोनों जीन ये जो है माता और पिता से प्राप्त होकर के जो अगला पीढ़ी है, उस पीढ़ी में लक्षण प्रकट होंगे। यानी कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी रहेगा या कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी रहेगा ही रहेगा। और यह जो दशा होती है दो जो जीन वाला, इसको डिप्लॉयड कंडीशन। और जब यह अर्धसूत्री विभाजन करता है तो हैप्लॉयड में बदल जाता है। तो इसमें गैमीट को प्रदर्शित करने के लिए कोई एक अक्षर, चाहे कैपिटल टी चाहे स्मॉल टी वाला, केवल यंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रदर्शित करते हैं और उससे दिखाते हैं। तो प्रभाविता के नियम में मेंडल जी ने बताया है कि जो पहली पीढ़ी है उसमें प्रभावी लक्षण दूसरे लक्षण पर, जो दूसरा अप्रभावी लक्षण है, उसमें पूरी तरीके से प्रभावी होते हैं। मटर में ऐसा देखा भी गया, लंबापन, बौनेपन पर प्रभावी रहा और पहली पीढ़ी में सभी के सभी लंबे पौधे उत्पन्न हो। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखेंगे कि ये जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें जब आगे एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका अनुपालन सारे पौधे नहीं कर रहे हैं। इसमें से एक प्रयोग जिसके बारे में बताया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाने के लिए, उसमें वैज्ञानिकों ने एक पौधा जो होता है डार्क फ्लावर या स्नैप ड्रैगन बोलते हैं, एंटीराइनम स्पीसीज है, तो उसको लेकर के उन्होंने प्रयोग किया है और बताया है कि यह जो है पूर्णतया जो प्रभाविता का नियम है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसको ये फॉलो नहीं करते। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये प्रदर्शित करते हैं, पूरी तरह से प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक प्रभावी होते हैं। तो पूर्ण हो जाए, यानी कि लंबापन अगली पीढ़ी में पूरी तरह से प्रकट हो रहा है, आपने देखा प्रभाविता के नियम में। बौनेपन पर पूरी तरह से प्रभावी भी है और लक्षण भी पूरा प्रकट कर दे रहा है, लेकिन इसमें आधा अधूरा लक्षण प्रकट करेगा, पूरी तरीके से प्रभाव नहीं दिखाता है F1 पीढ़ी में। F2 जनरेशन में भी वही हाल होता है। तो यह जो प्रयोग है
इसको समझने के लिए या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले दो पौधे लिए गए स्नैपड्रैगन के, और लाल पुष्प यहाँ पे एलिनोमार्फ दिखाया गया है, कैपिटल आर, और इसमें व्हाइट दिखाया गया है। यहाँ पे कैपिटल आर है, तो यहाँ बट नेचुरल जो है स्मॉल आर से ही व्हाइट कैरेक्टर, व्हाइट ट्रेड यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। अब यह प्रभावी है और यह अप्रभावी है। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार होना ये चाहिए कि F1 जनरेशन में यहाँ पे सभी के सभी पुष्प जो उत्पन्न हो वो लाल पुष्प वाले पौधे ही उत्पन्न हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न हो जा रहे हैं, पिंक कलर के, पिंक कलर दिखाए भी हैं। अब ये कैसे हो गया? अगर प्रभाविता का नियम कार्य कर रहा सभी जीवों पर, तो यहाँ पर जितने भी पुष्प थे 100%, क्योंकि टाल वाला आप याद करें जो उदाहरण दिया हमने, वहाँ F1 जनरेशन में बताया है कि सभी के सभी जो पौधे हैं वो लंबे हो गए। लेकिन यहाँ पर सभी उस नियम को कुछ फॉलो करें, प्रभाविता के नियम को, लाभ डोमिनेंस को, यहाँ सभी पुष्प लाल होना चाहिए, लेकिन यह ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। यानी डोमिनेंस तो है, ये लाल सफेद को लाल तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन गुलाबी जरूर कर दे रहा है। यानी कुछ हद तक प्रभाव है, लेकिन पूर्ण नहीं है। इसी नाते इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता आपने देखा, लाभ डोमिनेंस को फॉलो न करता हुआ एक नियम। और यहाँ पर ये इसका गैमीट आर से दिखाया गया है, इसका गैमीट आर से दिखाया गया है। दोनों गैमीट आपस में फ्यूज किए हैं, पौधा बना है, पौधे में पुष्प लगा है, लेकिन वह पुष्प गुलाबी हो गया, और यह जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रदर्शित करता हुआ पौधा F1 जनरेशन में बन रहा है। F2 जनरेशन में आप देखें कि जो F2 जनरेशन है, वह F2 जनरेशन यहाँ पे पनेट्स स्पायर के द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, चेकर बोर्ड बना करके, कि यह कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर जो इसके गैमीट हैं कैपिटल आर स्मॉल आर के, वो बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, अलग अलग गैमीट बनेंगे, और इसको आप सूत्र विभाजन में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ये कैसे बनते हैं। ये 2n प्रदर्शित करता है जब एक साथ दोनों एलिनोमार्फ हैं, ये 2n स्थिति है, और 2n में ये हमेशा जोड़े में होंगे, एक इसमें माता का होगा, एक इसमें पिता का होगा, लेकिन सूत्र विभाजन में यह जो है गैमीट अलग होंगे, और उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो जो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर जो गैमीट बन रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसी एक से कैसे दो हो गए, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग पौधे के जो गैमीट हैं अलग अलग लिए गए हैं, इनको सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया। यहाँ पर पहली पीढ़ी को उत्पन्न कराने के लिए ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया गया है, लेकिन इसमें एक ही पौधा नहीं, कई पौधे रहे होंगे और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया। तो उसमें जो गैमीट बने वो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले बने, और उनका जब फ्यूजन हुआ तो जितने सारे पौधे हैं उन पौधों को, केवल ये नहीं कि जो है 4 पौधे बने, ऐसा नहीं है, सैकड़ों पौधे बने, और उनमें जो रेशियो रहा वो यही रहा कि 1/4 हिस्सा उसमें लाल हो गया। देखिए फिर से ये लाल प्रकट हो गया। यहाँ पे लाभ सेग्रीगेशन यहाँ पे कार्य कर रहा है, और यहाँ पे लाल पुष्प वाले प्योर कैपिटल आर वाले पौधे बन गए, और यहाँ पे 2 गुलाबी कैपिटल आर स्मॉल आर वाले फिर बन गए, और स्मॉल आर यानी व्हाइट पुष्प वाले पौधे बने। तो 1/4 लाल बन गया, आधा इसमें बन गया गुलाबी, और आधा गुलाबी बनने के बाद जो है 1/4 यह बन गया व्हाइट। तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो आपको लाभ डोमिनेंट कैरेक्टर में या लाभ डोमिनेंस में हमने बताया है कि वहां पर 3:1 बने हैं, 3/4 पौधे लंबे बने थे और 1/4 पौधा बौना बना था। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे उस नियम को यदि पालन करता है जो है यह एक्सपेरिमेंट, तो होता क्या कि यहाँ पे 3/4 पौधे लाल बनने चाहिए या गुलाबी बनने चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डेविएशन हो गया, यहाँ पे अलग तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे 1/4 पौधा तो लाल हो गया, और जो आधा पौधे 50% यानी 25% ये रेड हो गए, और 50% यहाँ पे बन गया पिंक कलर का जो पुष्प वाला पौधा, और यहाँ पे जो 25% है वो कैसे बन गए, व्हाइट कलर वाले। तो यहाँ पे देखें जो 3:1 का रेशियो, जो फिनोटाइपिक रेशियो है, यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो जब लाभ डोमिनेंस यहाँ पे कार्य ही नहीं कर रहा है, तो वह रेशियो भी यहाँ पे प्रदर्शित नहीं होगा, फिनोटाइपिक रेशियो। तो अलग प्रकार का रेशियो प्रदर्शित हो रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अलग प्रकार का रेशियो होने के कारण से ही इसको लाभ डोमिनेंस के अंतर्गत
नहीं माना गया है, इसको अलग से बताया गया। कुछ जीव जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा भी होगा कि पेरेंट्स दो अलग अलग हैं यदि, तो उसमें जो संतानें हैं वो एक अलग प्रकार की हो जाती हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण हमारे आसपास मौजूद है। तो जीनोटिपिक रेशियो तो वही है 1:2:1, यानी 1 इसमें प्योर होमोजाइगस जो है प्योर रेड है, और 2 इसमें हेटेरोजाइगस हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, ये पिंक कलर के हैं, और एक इसमें व्हाइट दिख रहा है स्मॉल आर वाला, ये भी होमोजाइगस है। दोनों एक ही तरह के हैं तो होमोजाइगस, अलग अलग तरीके से हैं तो हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे दोनों देख रहे हैं, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर वाले जो व्हाइट पुष्प वाले पौधे वो बन रहे हैं, यानी कि 25 और 50 और 25% का इनका रेशियो है। और यहाँ भी 25, 50 और 25% का आपस में रेशियो है, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो भी है, और यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 दिख रहा है। ये सर्वथा अलग दिख रहा होगा। लाभ डोमिनेंस में हमने आपको फिनोटाइपिक रेशियो जो बताया था 3:1 का, 3 संबंध 1 का अनुपात था। आप इसको जो है इसी तरीके से समझ गए, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो लाल कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है लक्षण है, और ये सफेद है, ये भी एक लक्षण है। तो ये जीन के कारण से होता है। जीन में जो है इनके लक्षण को प्रकट करने वाले कोड इनबिल्ट रहते हैं, और ये लक्षण जो होते हैं प्रोटीन के कारण से प्रकट होते हैं। प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं। तो अब एंजाइमेटिक कंट्रोल के कारण से भी ऐसा हो गया कि एंजाइम जो है जब नॉर्मल रहेंगे, आप देखेंगे लंबेपन के जो उसमें एंजाइम थे, सब में एक रेशियो में, एक मात्रा में, और एक तरीके से फंक्शनल थे, वहां पर सब के सब जो है अपना कार्य ठीक से कर रहे थे। अब एंजाइम की जो है स्थिति अलग अलग हो सकती है अलग अलग जीन में, उसमें जो लक्षण हैं इनबिल्ट जो के अंदर प्रोटीन बनाने के जो संकेत मौजूद हैं, वह रूपांतरित हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। कम ज़्यादा एंजाइम बनाने के लिए उसके अंदर जो है कोडिंग हो सकती है। तो जो प्रोटीन है या एंजाइम है, उनको बनाने के लिए अगर मान लीजिए नॉर्मल है तो वो अलग तरीके से प्रदर्शित करेगा अपना कैरेक्टर, और जो रूपांतरित प्रकार का है, मान लीजिए वो कह लें नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल एंजाइम है, तो पूरी तरह से यहाँ पे नॉन फंक्शनल दिख रहा होगा, पूरी तरीके से वो अपना प्रभाव भी नहीं छोड़ पाता है। और एक तो नो एंजाइम, यदि एंजाइम नहीं है तो कोई लक्षण ही नहीं आने वाला है। तो ये भी स्थिति होती है पौधों में। अब कितना एंजाइम बन रहा है, कौन से कैरेक्टर बनेंगे, कौन से प्रोटीन बनेंगे, ये सब जो है ऑलरेडी उसी जीन में कोड रहते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, और कितना बनेगा, किसमें कौन सा लक्षण प्रकट होगा, ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है सब। तो ये स्थिति देखने को मिलती है, एंजाइमेटिक कंट्रोल में होती है ये सब चीजें, और जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो पर कमेंट भी करें। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। बहुत मेहनत की जाती है आपको यह जो सामग्री है उसको उपलब्ध कराने के लिए। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।